हे दोस्तों, तो आज चलो बात करते हैं कि एक ऐसे स्टेट के बारे में जो कि कॉलेज का हर एक स्टूडेंट इंडिया में अब जो दोस्तों के ग्रुप होती है वो प्लान बनाते हैं उस जगह पे जाने का। तो मैं बिल्कुल सही गैस है, मैं बात करने वाला हूँ गोवा। क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जो 15 अगस्त के अलावा भी एक और इंडिपेंडेंस डे मनाता है? जी हाँ, ये स्टेट जैसा कि मैंने बताया इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में है, जो कि भारत का सबसे छोटा स्टेट भी है। गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 19 दिसंबर 1961 को पोर्तुगीज रूल से आज़ाद हुआ है, वैसे गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है क्लीन फ्रेश बीचेस, ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फोना एंड कलरफुल फेस्टिवल्स एंड कार्निवल। बट एक्चुअली गोवा इन सब से कई ज़्यादा है। यहाँ की हिस्ट्री में छुपी है काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे गोवा पोर्तुगीज से आज़ाद हुआ और कैसे वो भारत में आके मिला, कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री के इफेक्ट की वजह से गोवा लिबरेट होकर इंडिया में किस तरीके से इंटीग्रेट हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। गोवा एंशियंट टाइम से वेस्टर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। एंशियंट टाइम पे पहले से इस पर अशोका फिर बोजास ऑफ गोवा का रूल रहा है, जबकि मेडिवल इंडिया में इस पे पहले कादम्बस किंगडम एंड फिर विजयनगर एम्पायर से वामनी सल्तनत जो थे तक का रूल रहा था। लेटर 1510 में पोर्तुगीज जनरल अल्फांसो दे अल्बुक्यूरिक ने इसको सेकेंड अटेम्प्ट में जीत लिया। पोर्तुगीज रूल की भारत में ऑफिशियली नींव रखी। पोर्तुगीज के गोवा को ही सिलेक्ट करने के काफ़ी सारे रीज़न थे। जैसे पहले उस वक्त उन्हें स्ट्रॉन्ग नेवल बेस की तलाश थी और उन्हें जो कि गोवा के फॉर्म में मिला। उस टाइम गोवा में एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर का रूल था, जैसे गुजरात कोस्ट पर पावरफुल गुजरात सल्तनत का। एंड फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद नेक्स्ट 2 सेंचुरीज के लिए भारत पे मुगल का ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस रहा। सेकेंड, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए कोई जगह चाहिए थी एंड गोवा को एनेक्स करने के बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। थर्ड, तब का मालाबार पोस्ट अपने स्पाइस ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस एंड इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा क्रेज था, जिससे इन वेस्टर्न पावर्स को भारत को लेकर दिलचस्पी हमेशा बनी रहती थी। और उस वक्त की इस रूट पर अरब ट्रेडर्स का भी डोमिनेंस हुआ करता था। इसी वजह से पोर्तुगीज ने गोवा का वेस्टर्न ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए भी ट्राई किया और गोवा पे रूल किया। इन्हीं रीजन में से इन्होंने गोवा को एनेक्स भी किया। पोर्तुगीज रूल के टाइम में गोवा ने बहुत ही फ्लरिश किया। पोर्तुगीज ने उसे एज डी फैक्टो कैपिटल ऑफ ईस्ट के तौर पे भी डिक्लेयर किया। वैसे गोवा के बारे में पोर्तुगीज में कहावत है जो कहती है ही हु हैज सीन गोवा नीड नॉट सी लिस्बन। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट हैपेंड गोवा आफ्टर इंडिपेंडेंस। गोवा आफ्टर 1947, after Britain, France left India in 1954 and Pondicherry became an integral part of India, ये एक्सपेक्टेड था कि पोर्तुगीज भी गोवा को छोड़ के वापस चले जाए, बट ऐसा हुआ नहीं एंड पोर्तुगीज रूल यहाँ 1947 के बाद भी जारी रहा। इस इंडियन टेरिटरी को एस्टाडो द इंडिया भी बोलते थे। यहाँ पे आज़ादी ना मिलने से आज़ाद हिंदुस्तान काफ़ी परेशान होने लगा। एंड जब इंडिया ने अपनी टेरिटरी को क्लेम किया तो पोर्तुगल ने इस क्लेम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने गोवा को पोर्तुगल का इंटीग्रल पार्ट बताते हुए लॉजिक दिया कि 1500 एडी में उनके गोवा के एनेक्सेशन के बाद इंडिया जैसी कोई एंटिटी का नामो निशान नहीं था। यही बैकलिस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया एंड फाइनली दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय को इनिशिएट किया भारत ने और इंडिया ने गोवा को पोर्तुगीज रूल से लिबरेट करा दिया। तो अब चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी की थोड़ी डिटेल को समझते हैं। बैकग्राउंड, पोर्तुगल के सो कॉल्ड एस्टाडो दो इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली आती है, जिसमें 4000 स्क्वायर किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख की पॉपुलेशन थी। इसके अलावा एक्चुअली 61% हिंदू, 35% क्रिश्चियंस एंड रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स को लोग वहाँ पे रहते थे। यहाँ पोर्तुगल के अगेंस्ट मेनली रेजिस्टेंस 1928 में हुई थी या स्टार्ट हुई थी, जब एक फ्रेंच इंजीनियर त्रिस्टाओ दे ब्रांकाक्यूना ने कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए थे, जिसमें पोर्तुगल के 400 ऑपरेसिव रूल को बड़ा ही ग्लोरीफाई किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड इसके बाद गोवा में इसी फ्रेंच इंजीनियर ने कांग्रेस कमेटी की स्थापना भी की थी, या एक्चुअली स्थापना नहीं में नींव रखी थी।
1938 में सुभाष चंद्र बोस की देख रेख में यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रांच ऑफिस को खोला गया। इसी के ठीक 8 साल बाद भारत के पॉपुलर सोशलिस्ट जो लीडर थे यानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक्चुअली हम राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे हैं, विजिट किया था। एंड मासेस पीपल को उन्होंने एक तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से इकट्ठा किया और उनको नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया। इसी बीच पोर्तुगीज ने किसी भी पब्लिक गैदरिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया और उन्होंने इंडियन साइड पे क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया, या फिर जो गोवा के लोग थे जो इंडिया या इंडियन से सिंपैथी रखते थे उन पे क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये अचानक से गवर्नमेंट एंट्री पे जो अटैक होने की वजह से यही सब देखते हुए 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्तुगीज गवर्नमेंट को नेगोशिएशन के लिए इन्वाइट किया, बट पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। एंड पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने गोवा को अपना इंटीग्रेटेड मेनलैंड बताते हुए इंडियन गवर्नमेंट से सारे कम्युनिकेशन जो थे वो बंद कर दिए। बट वैसे क्या कारण था जिस वजह से पोर्तुगीज गोवा को छोड़ना ही नहीं चाहता था? रीज़न है ट्रेड रूट। कैथोलिक क्रिश्चियन को बचाने का भी एक वन ऑफ द रीज़न बोला जाता था, बट मेनली ट्रेड रूट था। एंड एक्चुअली इंडिया एंड पोर्तुगीज के बीच में जो रिफ्ट थी वो स्टार्ट हुई थी 1952 में, जब इंडिया ने दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली को पोर्तुगीज से लिबरेट करवा दिया स्ट्रेटेजिकली। एंड अगस्त 1954 में गोवा में फिर से प्रोटेस्ट हुआ था लिबरेशन के लिए, जिसमें पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने 30 प्रोटेस्टर को मार दिया। उन्होंने उस पर गोलियां चलवा के उनको दे किल्ड देम। तो वर्ल्ड फोरम में भी इस पे पोर्तुगीज के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म था, का कारण भी बना था। इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू ट्राई टू सॉल्व द इशू एट डिप्लोमेटिक लेवल बट दे डिडंट सक्सीड। इस बीच में 24 नवंबर 1961 को एक पैसेंजर शिप को जो कि अंजय देवा से कोची को जा रही थी, जिसपे पोर्तुगीज मिलिट्री ने फायरिंग कर दी एंड उसमें ही एक इंडियन की डेथ हो गई, जिसने इंडियन को पोर्तुगीज पे अटैक करने का एक बहुत ही अच्छा मौका दे दिया। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तीनों डिफेंस फोर्सों को फाइनल असॉल्ट के लिए ऑर्डर दिया। एंड तभी जाके ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। एंड हमने और हमारे फोर्सेस ने सिर्फ 36 आवर्स में गोवा को लिबरेट करवा लिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेट हुआ। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? एंड आपको क्या लगता है ऑपरेशन विजय का रियल क्रेडिट किसको जाता है? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या हमारे डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन आर्मी के जो ब्रेव जवान थे? आप अपने रीजंस को, अपने आंसर्स को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गोवा जाके एंजॉय ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।